नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू डायग्नोस अस्थमा, या कुछ ऐसे टेस्टों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि अस्थमा है भी या नहीं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं जब मौसम बदलता है, ऐसे में इन जनरली पेशेंट को खांसी, जुकाम, सीने में जकड़न महसूस होती है और अस्थमा के भी यही लक्षण होते हैं। तो ऐसे में आपको कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है फिनो टेस्ट। फिनो का मतलब है फ्रैक्शनल एक्सहेल नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इस टेस्ट में हमें ये देखना होता है, एक मशीन की मदद से हम अपने सांस को छोड़ते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, और उस सांस के अंदर ये मशीन मेज़र करती है नाइट्रिक ऑक्साइड की अमाउंट को। अगर हमारी रिपोर्ट्स में या मशीन शो कर रही है कि नाइट्रिक ऑक्साइड की अमाउंट बढ़ी हुई है सांस में, तो इसका मतलब है हमारे लंग्स में सूजन आ चुकी है। वहीं सेकंड टेस्ट है आपका स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री टेस्ट में एक मशीन होती है जिसमें आपको फूंक मारनी होती है, अपने ब्रीद आउट करना होता है, और उसके अंदर छोटी छोटी बॉल होती हैं। जब ये बॉलें हवा में ऊपर उठने लग जाती हैं तो इट मीन्स कि आपके लंग्स, आपके फेफड़े सांस को अच्छे से होल्ड कर पा रहे हैं और आप उसे एक्सहेल कर पा रहे हैं। लेकिन अगर वो बॉलें ऊपर नहीं उठ पाती, ज़्यादा ऊपर नहीं उठ रही, तो इसका मतलब ये है आपके फेफड़ों की जो सांस को रोकने की क्षमता है, कैरी करने की क्षमता है, वो कम हो रही होती है। तीसरा टेस्ट है पीक फ्लो टेस्ट। इसमें एक हैंड हेल्ड मशीन होती है, छोटी सी मशीन होती है, उसमें आपको फूंक मारनी होती है, ब्रीद आउट करना होता है। इसमें ये देखा जाता है आप कितनी तेजी से सांस को बाहर छोड़ पा रहे हैं। अगर ये मशीन आपके रिजल्ट्स नेगेटिव दिखाती हैं तो हो सकता है आपको अस्थमा है। और पीक फ्लो टेस्ट भी आपका एक बार में रिजल्ट नहीं देता, आपको इसको सेवरल वीक्स तक कंटिन्यू करना होता है। और अगर आपके अस्थमा के लक्षण बार बार आ रहे हैं तो इट मीन्स ये अस्थमा है, वरना कुछ और डिजीजेस भी हो सकती हैं। जब आपके ये तीनों टेस्ट हो जाते हैं उसके बाद आपको एलर्जी टेस्ट कराने की भी एडवाइस दी जाती है, ताकि पता चले कि अस्थमा किस वजह से डेवलप हो रहा है। क्योंकि आपको पता है अस्थमा एक एलर्जिक डिजीज है जिसमें आपके एयरवेज में एलर्जन आ जाते हैं, और एलर्जन की वजह से आपके एयरवेज ओवर रिएक्ट करते हैं। रिजल्ट क्या होता है, म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बार बार खांसी आती है, चेस्ट में कंजक्शन होती है, एयरवेज में सूजन भी आ जाती है, जिससे कि सांस लेने की जो कैपेसिटी होती है हमारी कम हो जाती है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। इसके साथ साथ डॉक्टर आपको एक्सरे बोल सकते हैं पीए व्यू में करवाने के लिए। उससे भी ये पता लगाया जा सकता है कि आपके फेफड़ों में म्यूकस या बलगम तो नहीं बन रहा। और इसके साथ साथ आपको कुछ और टेस्ट भी कराने के लिए कहा जाता है। इसके साथ साथ आपको आईजी टेस्ट कराने के लिए बोला जाता है और फाइडिया टॉप एलर्जी टेस्ट कराने के लिए बोला जाता है। आईजी टेस्ट में अगर आपके लेवल्स बढ़े हुए आ रहे हैं और फाइडिया टॉप में कोई लेवल बढ़े हुए नहीं आ रहे, तो इट मीन्स आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिव हो रहा है। यहाँ पर आप एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं एक तरीके से। लेकिन वहीं अगर फाइडिया टॉप एलर्जी टेस्ट में भी लेवल बढ़े हुए हैं, आईजीई के भी लेवल बढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है आपकी बॉडी एलर्जन की वजह से रिएक्शन कर रही है। अब ये एलर्जन हो सकता है धूल, मिट्टी, या फिर स्मोकिंग, या फिर एयरवेज में जैसे आपका पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं, पैडडेंडर्स आ जाते हैं, तो इन कारणों की वजह से भी अस्थमा डेवलप हो सकता है। बेसिकली इस टेस्ट को कराया जाता है अस्थमा को डायग्नोस करने के लिए कि अस्थमा किस वजह से हुआ है। तो अगर आप भी अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं तो आप भी ये टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन इन टेस्ट को कराने से पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर लें, क्योंकि हो सकता है आपके डॉक्टर को इन टेस्ट की रिक्वायरमेंट ही ना हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।